देखना जीवन का, उनका एक एक क्षण एक एक दिन देखना कैसे था। तो कभी भी भगवत सेवा से कभी विमुख नहीं हुए, ना ही वो हमेशा प्रार्थना भी यही करते, भगवान ऐसा क्षण मत आने देना जिससे आपका स्मरण मुझे ना हो। हर क्षण उनका मांगने भी, जो मांगने का जो तरीका था वो भी कौन सा था, क्या मांगते थे, जीवन में एक क्षण ऐसा नहीं आना चाहिए जहां पर मैं आपको भूल जाऊं। और हमारा, हम लोग ऐसा मांगते हैं कि भगवान मैं आपको कभी ना भूलूं, भगवान अगर आपने ये नहीं दिया तो मैं भूल जाऊंगा। हम तो धमकी देकर आते हैं, ये नहीं मिला तो भगवान कैंसिल। हरे कितने लोग हमसे भी मिलते हैं, हम बोलते भाई आप भजन करो, तो कुछ लोग करते तो अच्छा अनुभव बता दे, कुछ लोग तो यहाँ तक अनुभव बताते प्रभु जी भजन जब से शुरू किया ना सब उल्टा पुल्टा हो रहा है, जीवन में सब उल्टा पुल्टा हो रहा है। कुछ उल्टा पुल्टा नहीं, वो सीधा हो रहा है इतना है, क्योंकि भजन करने के बाद अगर कुछ वृत्ति बदल रही है, जीवन अगर चेंज हो रहा है, इसका मतलब अनुकूल स्थिति आने वाली है, प्रतिकूल में थोड़ा सा टाइम लगे रहो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। जितने भक्त थे सबका टारगेट, सबका जीवन देखना, किसी का भी जीवन देखना, भक्ति में लगे हैं, उनका उल्टा पुल्टा होना, लेकिन फिर भी लगे रहे। और बाद में सीधा उनकी गाड़ी एकदम सीधे एकदम हाईवे से चली, नॉन स्टॉप 120 के स्पीड से चली। उस हाईवे पर स्पीड भी कितना लिखा था, 120 के अंदर चलना ही नहीं है, 120 से ही चलना। होते ना बहुत सारे हाईवे अभी जो नए नए बने, लिमिट स्पीड 80, लिमिट स्पीड 120 का। तो भगवान की भक्ति ऐसी शुरुआत हो सकता है कुछ थोड़ा। अब हम लोग कहते हैं भाई गृहस्थ वालों के पास तो बहुत रीजन है, गृहस्थ वालों के पास तो बहुत रीजन है। जैसे अभी इस मार्ग में काफी ब्रह्मचारी सन्यासी भी, वो लोग तो कंटिन्यू मनसा वाचा कर्मणा तीनों प्रकार से भगवान की सेवा करते हैं। गृहस्थ को बोले जाए तो, और गृहस्थ वालों के रीजन भी होता है तो हम लोग भी कहते चलो ठीक है, बाल बच्चे वाला इंसान है, क्या कहा कितनी सेवा करेगा। लेकिन शास्त्र कहता है धन्य गृहस्थ आश्रमों। 4 आश्रम है, कौन से ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी। 4 आश्रम। जब तक बचपना है, शादी के पहले ब्रह्मचार्य, शादी के बाद गृहस्थ, उसके बाद में वानप्रस्थ और अंतिम सन्यास आश्रम है। ये 4 आश्रम को परे करने के बाद ही हमारा उन्नति, यानी कि अगला जो बर्थ होगा, जो जन्म होगा, उसमें हम ऊपर की तरफ उन्नति हमारी होगी। लेकिन इन 4 आश्रमों का अगर हम काट ही नहीं रहे, हम तो पहला क्या और दूसरे में लटके रहे जीवन तक, मरते दम तक। तीसरा फिर वानप्रस्थ सन्यास की तो बात ही नहीं। गृहस्थ में इस तरह से चिपके जाते, लटकते पड़ते, हमें लगता है नहीं बस यही करना है। जब तक कुछ नहीं होता, नई शादी होते लोग कहते बस कुछ नहीं, थोड़ा बहुत बच्चों के लिए करना है, बाद में देखेंगे, फिर चले जाएंगे। फिर बच्चे बड़े हो गए, फिर बच्चे की शादी बोले कुछ नहीं, बस नाते पोते आ गए, थोड़ा सा दादा दादी हो जाए, बाद में चले जाए। अब दादा दादी होते होते नाते पोते बड़े हो गए, अब दादा दादी बोलते अब कहाँ जाएंगे, कुछ नहीं होता प्रभु जी, यही बैठे रहेंगे, यही पड़े रहेंगे, क्योंकि हो नहीं रहा है कुछ, जाए तो कहा, क्योंकि जिंदगी में इंद्रियों को वो आदत लग चुकी है वही रहना। अगर बचपन से अगर आपका अभ्यास होगा, मैं लिख के देता हूं, अगर आपका अभ्यास है ना भगवत सेवा का, तो जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे आप आध्यात्मिक में जवान होते जाओगे। ये उल्टा गणित है यहाँ। जैसे संसार में उम्र ढलती है तो लोग फिर ऑटोमेटिक शीतलता आते हैं, बूढ़े लोगों को बिंदास कहते हैं अरे कुछ नहीं होता अभी हमसे, बस अभी 2 टाइम प्रसाद पाओ और बैठे रहो। लेकिन आप वही एक साइड में वही देखना, जिसने पूरा जीवन आध्यात्मिक बिताया, तो जैसे जैसे बूढ़ा होता जाएगा ना, वैसे वैसे वो भक्ति में तरुण होता जाता है। क्यों? क्योंकि उसको पता है अब तो मेरा नजदीक समय आ गया है। तुकाराम महाराज का आप जीवन देखना, ज्ञानेश्वर महाराज का जीवन, जो अंतिम क्षण का जीवन देखना, ये धूम धड़ाके से उन्होंने भगवत भक्ति का प्रचार प्रसार किया। क्यों? पता था आप कहाँ जाने वाले, भगवत धाम जाने, वैकुंठ जाने वाले। भगवान यहाँ पर लिखते हैं कि ऐसों के लिए मेरा धाम निश्चित है और मैं उनको लेके जाता हूँ। आगे बताते जो ध्यान योगी है, जो कर्म योगी है, जो हठ योगी है, उनको अपने बल पर जाना पड़ता है, अपने बल पर। लेकिन कृष्ण कहते जो भक्त है उसको मैं मेरे बल पर लेके जाता हूँ। और जब जहाँ भगवान का बल लग जाए तो वहां पर कितनी भी कमियां क्यों ना हो हमारे में, सब गौण हो जाएगी। क्या हो जाएगी? निगलेक्ट कर दिया जाएगी, क्योंकि कौन उठा रहा है अभी हमें, तो भगवान लेके जाना चाहते हैं। और जो हठ योगी जो भक्ति मार्ग पर छोड़कर अगर कुछ कर रहे हो तो समझ लेना हमारा उद्धार होना
गृहस्थ कहता है, महात्मा कहते बोले गृहस्थ भक्ति कैसी है, जैसे ब्रह्मचार्य संन्यास भक्ति कैसी, जैसे आपने देखे होगा आजकल बहुत सारे रास्ते बने, जब बड़े बड़े हाईवे बने ना, तो जो गांव से निकलते हैं ना हाईवे, तो बाईपास एक हाईवे भी निकलता है। कहाँ से निकलता है? बाईपास जो रास्ता निकलता है उसका टारगेट क्या है? शॉर्टकट। गांव में गर्दी नहीं करना, गांव में भीड़ नहीं होनी चाहिए। जैसे बड़े बड़े ट्रक होते हैं, जैसे मुझे नासिक से डायरेक्ट औरंगाबाद जाना है, तो पहले रास्ता कैसे था, कुछ अलग अलग गाँव से होकर, अभी क्या निकला है सरकार ने, डायरेक्ट बाईपास निकला है। बाईपास होगा तो मुझे वहां पर जाने की जरूरत नहीं, मुझे भीड़ भाड़ कुछ लगेगी नहीं। तो ब्रह्मचारी और सन्यासी जो भक्ति मार्ग कैसे, बाईपास वाले से, कैसे बाईपास वाले, कोई झंझट में नहीं पड़ते, यानी कि वो अंदर गांव खेड़े में जाते जाते नहीं जाते। और गृहस्थ भक्ति कैसी है, ये अंदर वाले रास्ते, और वहां पर कैसे बेचारों को इसको धक्का ना लगे, उसको धक्का ना लगे, उसको ठोकर ना लगे, इसके कम सिग्नल बिग्नल गर्दी भीड़ भाड़ के इलाके से उसको अपनी गाड़ी निकालने पड़े। अब जो बाईपास से जा रहा है आराम से, और जो स्ट्रगल करते हुए जा रहा है, तो वैसे महान को नहीं देखा जाए तो स्ट्रगल करना। क्यों? क्योंकि उसको सबके झंझट से खुद को बचाते हुए, मैनेज करते हुए, घर गृहस्थ को सबका मान सम्मान ध्यान में रखते हुए फिर भगवत भक्ति में उसको कंटिन्यू लगे रहना है। लेकिन वो श्रेष्ठ है, क्यों? क्योंकि वो सबको मैनेज कर रहा है और चल रहा है। इसलिए आप लोगों को कौन सा अच्छा लगा है? अभी तो उधर जा भी नहीं सकते लेकिन बाईपास हमारी गाड़ी तो अब अंदर घुस चुकी है। अब ये 2-3 लोग पता नहीं कौन से रास्ते से जाएंगे। बाईपास अच्छा भाई, बाईपास में टोल भी बहुत भरना पड़ता है उधर, आसान वहाँ इंद्रियों का दमन करना ही टोल है, मन को पूरी तरह से एकाग्र करना ही टोल भरना पड़ेगा। यहाँ से कोई बात नहीं, लेकिन भगवान का टारगेट तो एक ही है, आप क्या करो, जो भी कुछ कर रहे हो केवल मेरा ये करो। भाई सन्यासी का मतलब होता है मनसा वाचा कर्मा, जो मन से, कर्म से और वाणी से पूरी तरीके से जो भगवान की सेवा में लगा हुआ है, उसे कहते हैं सन्यास। ड्रेस से कोई सन्यास नहीं है, याद रखना। तो वो रहेगा अभंग में भूल गया हो, कहते आपको पता होगा कि पहले जमाने में गाँव खेड़े में जो कुत्ते रहते थे ना, उनकी काश लगभग समान थी, लाल कलर के रहती थी ज्यादा करके। अभी तो वो बिल्ली से भी छोटे कुत्ते आए, बिल्ली की कुत्ता है समझ में नहीं आता, यानी वो लेके चलते तो हंसने को होता है, कुत्ता कुत्ता हो तो कैसा थोड़ा, वो इतना सा कुत्ता और इतनी बड़ी साकड़ी उसको वो लेके चलते, क्या जीवन बनाए इंसान। अरे मनुष्य हो, थोड़ा तो विचार करो भैया, इतना भगवान ने अनमोल देह दिया है, हम क्या नहीं कर सकते। अभी मैं शुरुआत में देखते शुरू से प्रेमानंद महाराज जी का सुन रहा था, वो मनुष्य जो इतनी बात उन्होंने अच्छी कही, बोले अगर सोचा जाए तो मनुष्य देह जैसा कोई और देह नहीं। अगर सोचा जाए तो इस देह में आप जो कर सकते हो किसी और देह में सोचा जाए, आप इस देह में रहकर भगवत सेवा करते वो आनंद को प्राप्त कर सकते हो, किसी और देह में आप प्राप्त हो। लेकिन क्या कहते, सोचा जाए तो, सोचा जाए, लेकिन हम लोग सोचते ही नहीं। हमें लगता है शायद कुत्ती बिल्ली की सेवा करते हुए हमें बहुत सारा नहीं मिलेगा। कुत्ते बिल्ली की सेवा करने के बाद आप एक ही टारगेट फिक्स कर रहे हैं, आपका अगला जन्म क्या करोगे आप, किसी कुत्ती बिल्ली के ही पेट में। क्योंकि भगवान ये मेन है, कृष्ण यहाँ बता रहे हैं, कृष्ण स्पष्ट बता रहे हैं, अंत काले च मामेव स्मरण भूतवा। उसके आगे वाला श्लोक है, यम यम वापि स्मरण भावम तेज दयन्ते करें। अंत क्षण में जो स्मरण करोगे, जिस जो कंसेप्ट आपको होगा, जो विषय यहाँ पर चल रहा होगा, उसी के अनुसार आपको अगला देह नहीं जाएगा। क्योंकि और इसका अगर त्यागना है, इसको काटना है, ये कहीं पर फुल स्टॉप है, जन्म मृत्यु के चक्रों को कहीं पर रोकना है, इसका एक ही टारगेट है, कृष्ण की सेवा, बस भगवत सेवा, और कोई सेवा नहीं। लोग कहते हम समाज सेवा कहते हैं, राष्ट्र सेवा कहते हैं, अच्छी बात है, लेकिन इससे भी श्रेष्ठ केवल भगवान की सेवा है। क्योंकि आप समाज सेवा करोगे तो हो सकता है किसी एक के लिए कर सकते हो, लेकिन भगवत भक्त सबके लिए करता है। तो श्रेष्ठ कौन सा है? भगवत भक्त। क्योंकि फिर वो वहां पर प्लस माइनस, ऊंचा नीचा, गरीब अमीर, जात पात कुछ नहीं देखता, उसके हृदय में एक ही चलता है, सभी लोग भगवान के अंश है, सबकी सेवा करनी चाहिए बस। तो इस तभी जाकर तो आप भगवान को प्राप्त कर सकते हो, अन्यथा नहीं। हमें लगता है ऐसे वैसे, देखो आपका हमारे मत का यहाँ पर कोई मायने नहीं रखता। पूरी भगवत गीता भगवान के मत से भरी हुई है,
हम लोग सोचते हैं कि हम अपने मत से करेंगे, अपने हिसाब से करेंगे। अब पर हमारा हिसाब थोड़ी ना चलेगा। यहाँ पर जिस स्कूल में भर्ती होना है उसी स्कूल का हिसाब चलेगा। 12 बजे जाना है तो पोस्टना है, हम कहेंगे हम 2 बजे आएंगे, तो बोले बाहर ही खड़े हो। क्या करो, बाहर ही खड़े हो। यहाँ पर अपना हम लोग क्या करते हैं, भगवान को प्राप्त करना भी चाहते हैं, लेकिन हम अपने मत से अपने हिसाब से करना चाहते हैं। हमारा हिसाब यहाँ पर काम नहीं करेगा। अगर लोग कहते हैं हम मनी मन भगवान की सेवा करें, भगवान यहाँ पर पागल है, कृष्ण पागल है। यहाँ पर बता रहे कि भाई सतत करते मन मना भो मत भक्तो मन ध्याजी माम नमस्कुरु। क्यों कहते, जो भी कर रहे हो मेरे लिए क्यों, मेरा ही ध्यान करो, मेरा ही स्मरण करो, मेरा ही पूजन करो, मुझे ही नमस्कार करो। क्यों कहते, अगर हमें अपना ही मत चलाना है तो भगवान छाती ठोक के अपना मत यहाँ पर क्यों रखते? क्योंकि बता रहे, समझा रहे, आप आपका मत क्या करो, साइड में रखो। आप केवल मेरे मत से चलो। किनके मत से चलो? मेरे मत से चलो। और भगवान का मत एकदम स्पष्ट है, एकदम स्पष्ट है। यहाँ पर कोई तड़जोड़ भी नहीं है, यहाँ पर कोई समझ यानी कि ना समझे जैसे ऐसी कोई बात भी नहीं है। इसलिए भगवान ने, अगर आप लोग कभी गीता को ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान होगे, कर्म योगे, संन्यास होगे और बाद में भक्ति योगी बताया। भगवान ने सभी योग को लिया है, नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन बाद में श्रेष्ठता भी बताते कि इनसे भी श्रेष्ठ केवल भक्ति मार्ग है। करना भी क्या है, भक्ति मार्ग में। कितना आसान है भक्ति मार्ग, उठते बैठते हंसते खेलते, यहाँ तक कि लड़ाई झगड़े में भी अगर आप भगवान का स्मरण करते हो, वो भी भक्ति मार्ग में गिना जाता है। कहाँ पर लोग कहते हैं, जैसे कोई लड़ाई झगड़ा कर रहे तो लोग क्या कहेंगे, आप सत्संग में जाते हो लड़ाई झगड़ा कर रहे हो क्या? लेकिन कृष्ण यहाँ पर पलटी मारते हैं, भांडता। कोणता अभंग आहे तो, कोण अभंग इथं अभंग गाता कोणी वाचले? भांडता कांडता काय आहे ना, विठ्ठल मुखी म्हणा, जसं ते जनाबाईचं एक्झाम्पल दिलं जातं। दळता कांडता पण आहे आणि एक भांडता कांडता पण आहे त्याच्यात देखील। यानी कि बता रहे कि आप जो भी कुछ कर रहे हो किन के लिए करो, भगवान के लिए करो। इतना विश्वास होना चाहिए कि मेरे झगड़े में भी मुझे बचाने वाले कौन है, भगवान है। भक्त के भी ऐसा नॉर्मल है, तो लोग कहते हैं, हालांकि समाज के नजर में भक्त का मतलब क्या होता है, भक्त ऐसा ऐसा शांत होगा, तो किसी की कुछ बातें नहीं करेगा, वो लड़ाई झगड़े, ये गलत है। भक्त जैसा लड़ाई झगड़ा तो दूसरा कोई कर भी नहीं सकता। भक्त जैसा हटी और भक्त जैसा जिद्दी इस संसार में दूसरा कोई हो भी नहीं, क्योंकि संसार की जीत एक लिमिट तक होती है। जब उसको आन पड़ती ना, अब ये मेरे पर आने वाला तो भैया मैं हार गया। लेकिन भक्त ऐसा नहीं करता, भक्त मरने के लिए तैयार होता है लेकिन हारने के लिए तैयार है। जैसे प्रभुपाद अमेरिका जाते समय 2 अटैक आए इनको, जी जहाज से जा रहे थे, जहाज का कप्तान बोलता है महाराज आप भारत जाओ, बोले मर जाऊंगा लेकिन भारत नहीं जाऊंगा, मेरे गुरु का कार्य करते करते प्राण भी छोड़ने पड़े तो भी चलेगा, लेकिन मैं रिटर्न जाने वाला नहीं हूँ। एक बार नामदेव महाराज चल रहे थे रास्ते से, तो एक कसाई गाय को काट रहा था, तो नामदेव महाराज उसको रोका, बोला भैया ये करना गलत है, ये पाप है। तो रुकने के लिए तैयार नहीं, तो बोले तुम्हें इसे पाप लगेगा, भगवान तुम्हें दंड देगा। तो कसाई कहता है भगवान दंड देगा, तो क्या इसी समय आकर भगवान दंड देगा मुझे? बोले जरूर। तो बोले बुलाओ तुम्हारे भगवान को। बोले 3 दिन रुकना है। केवल कितने? नामदेव महाराज की जीवन चरित्र में कथा आती है, बोले 3 दिन रुकना, 3 दिन में को भगवान यहाँ पर आना पड़ेगा। तो नामदेव महाराज तो नाम प्रेमी थे, इसलिए उनका नाम भी क्या था, नामदेव। नाम को ही देव बना लिया था उन्होंने। तो नाम कीर्तन करने लगे, 3 दिन लगातार भगवान नाम कीर्तन किया, नॉन स्टॉप। सब देह का भान भूल चुके थे, मैं यानी कि शरीर की कोई भी गतिविधि उनको याद नहीं, खान पान की कोई सूद नहीं रही। 3 दिन लगातार नाम कीर्तन किया और विठ्ठलनाथ जी को आना पड़ा। अच्छा, जहां स्वयं साक्षात विठ्ठलनाथ आए तो कसाई का भी हृदय परिवर्तन हो गया। भाई भगवान का दर्शन करने के बाद तो भले भले का हृदय, अब कोई बहुत ही क्या बोलते पापी होगा तो उसका हृदय परिवर्तन नहीं हो सकता। तो कसाई बोले मुझे माफ करना, मुझे नहीं पता था भगवान ऐसे भी आते हैं। अब इतना सब हो जाने के बाद नामदेव महाराज थोड़े निराश थे। तो विठ्ठलनाथ कहते भैया तुम्हारे बुलाने पर तो मैं आया तो सही। बोले भगवान आपने इतनी देर क्यों लगा दी, 3 दिन? बोले नहीं, मैं तो उसी दिन आने वाला था, तुमने कहा 3 दिन में भगवान आए, तुम्हारे शब्द का मान रखने के लिए मैं 3 दिन के बाद आया। मैं तो सोच रहा था या ऐसे बोले कि आधे घंटे में, तुम्हें आधे घंटे में प्रकट हो जाते। तुम्हारे कहने के कारण बोले 3 दिन से पहले आता तो लोग क्या कहते, भगवान अपने हिसाब से चलते, भक्ति की इतनी सुनते नहीं। बोले 3 दिन तुमने कहा, तुमने उनको डेट दी ना 3 दिन की, मैं 3 दिन के बाद आया। भगवान भक्त के अधीन है, याद रखना हमेशा।
भगवान स्वतंत्र है, ये बात पक्की है। भगवान को कोई बांध नहीं सकता, कोई उनको उनके ऊपर बर्डन दबाव नहीं ला सकता। लेकिन एक भक्त का जीवन, एक भक्त के लिए भगवान अपने ऊपर स्वयं बर्डन और दबाव घोषित करते हैं। सुदामा की कथा हम भागवत में देखते हैं, क्या नहीं दिया उसके लिए, क्या नहीं किया, क्यों किया उसके लिए, किस कारण किया, क्या था सुदामा में ऐसे। कुछ दिन पहले मैंने सुना भागवत में, जैसे हम लोगों के में प्रचलित एक शब्द है, सुदामा कैसे थे, एक जगह पर भी श्रीमद् भागवत में सुदामा जी को गरीब नहीं कहा है। वो महात्मा कहते कोई मुझे ढूंढ के बताए। हाँ, सुदामा की जो पत्नी थी, क्या नाम था, सुशीला, सुशीला को गरीब कहा गया। क्यों भाई, दोनों तो एक ही साथ में रहते थे, खाने के भापे तो दोनों के प्लेट में थे, प्लेट आती तो थी, घर में प्लेट तो था लेकिन खाने के लिए कुछ नहीं। तो सुदामा को गरीब नहीं कहते हुए सुशीला को गरीब क्यों कहा? क्या कारण होगा? सुदामा को गरीब नहीं कहा लेकिन सुशीला को गरीब कहा। भागवत में सुखदेव महाराज स्वयं बता रहे, किस कारणवश होगा? बोला बोला, परफेक्ट उत्तर द्या, परफेक्ट आंसर। ते समाधानी होते, सुदामा समाधानी होते, सुदामा समाधानी होते, संतुष्टम सततम योगी। या जगामध्ये खरे भक्त कोणाचे कायम संतुष्ट असतात, कसे असतात? सुदामा 5 घराच्या वरती, 5 घर से ज्यादा भिक्षा नहीं मांगते, 5 घर में जितना मिला इसी में ठीक है, 6वां घर जाना ही नहीं। 2 घर में ही इनफ हो गया, यानी कि जितना चाहिए दोपहर का मिल गया 2 ही घर में, तो तीसरे घर जाना नहीं चाहिए। फिर तीसरे चौथे 5 दूर के, और 5 घर में नहीं भी मिला तो 6वें घर वो जाते नहीं थे, वैसे ही वो वापस आते थे। वो कैसे थे? हमेशा संतुष्ट। और संतुष्ट का सबसे बड़ा अगर लक्षण कुछ होगा, सुदामा ने पूरे जीवन का पता था कि द्वारकाधीश कृष्ण मेरे मित्र है, सोनी की नगरी में रहते, उन्होंने खुद के लिए तो इतने सारे महल बनवाने के बाद भी पूरी नगरी को सोने का बनाया है। चाहते तो इतना पता होने के बाद नहीं चाहते थे क्या? लेकिन पूरे जीवन काल में भजन तो कंटिन्यू लगातार करते रहे, एक बार भी मन में ये नहीं कल्पना आई जाओ और मेरी गरीबी मेरे दोस्त के सामने प्रस्तुत करो और कहो कि कुछ थोड़ा सा मुझे भी दे दो। सुदामा खुद भी जानता था अगर मुझे बोलने की जरूरत नहीं, वो चाहे तो मुझे दे देंगे। कभी नहीं सुदामा के मन में जैसे चल रहा था, जैसी स्थिती आहे अभंग कोणाचा पाठ आहे? नको खेद करू कोणाच्या गोष्टीचा। आता पाठ आहे का तुमचा अभंग? प्रभूजी त्याशी काढला होता आपण, तो अभंग घेऊ समजा आता। नाही नाही, त्या सुरात तालात घेऊ आपण। आता बघू प्रभूजी गाताय का? माझा पाठ आहे पण मला सूर ताल लय काय येत नाही। भजन आहे का वरच्यावरी? आपण लेट चालू केलं, 6:30 येणारे लोक 7 आले, इकडे अर्धा तास तुम्ही लेट आला, तिथे अर्धा तास आपण जास्त घ्यायचा। मी गाव का मग प्रभूजी? नको खेद करू कोणत्या गोष्टीचा, पती लक्ष्मीचा जाणे तसे। कोणत्या गोष्टीचा, पती लक्ष्मीचा जाणे तसे। नको खेद करू कोणत्या गोष्टीचा। चला ठीक आहे, आपण असाच गाऊ। नको खेद करू कोणत्या गोष्टीचा, पती लक्ष्मीचा जाणे तसे। सकळ जीवनचा करीतो सांभाळ तुझ मोकळीला, जैसी स्थिती आहे तैसा परी राहे, कौतुक तो पाहे संचित आहे। एका जनार्दनी भोग प्रारब्धाचा, हरी कृपे त्याचा नाश झाला। बस सुदामाच्या जीवनामध्ये हा अभंग एकदम परफेक्ट लागू पडतो। पूर्ण जीवनामध्ये पूरे जीवन काल में सुदामा जी ने कभी भी खेद नहीं किया मेरे पास ये नहीं है। और हम लोग खेद को मिटाने के लिए भगवान के द्वार जाना चाहते हैं। किस बात को?
खेत को मिटाने के लिए कहा, यानी कि ये नहीं वो नहीं, ये नहीं वो नहीं। इसके पहले मैं अभंग लेना वाला श्लोक लेने वाला था कि भगवान कहते हैं 4 प्रकार के लोग मेरे पास आते हैं, 4 प्रकार के आते हैं नहीं है। उसमें 4 प्रकार आने वालों में से भगवान एक यहाँ पर भी कहते जो जिज्ञासावादी है, प्रेमी है, वो मुझे सर्वश्रेष्ठ उसे मैं मानता हूँ। ठीक है, अगर कुछ कमियां है हमारे पास फिर भी भगवान के पास जाते हैं तो भी अच्छा ही है, क्योंकि उस कारण तो भगवान का हमें स्मरण होता है। लेकिन फिर जैसी स्थिति है सैसा परिराहे। और आगे वाली लाइन बहुत सुंदर कहते कौतुक तो पाहे संचिता। कौतुक तो पाहे संचिता। इसका मतलब क्या है? संचित कोण आहे? नाही, संचित हे एक प्रकारे भगवंताचं नाव आहे। कौतुक तो पाहे, कौतुक मतलब किसका? संचित का थोड़ी ना कौतुक होता है। लीला में अब जो भी कुछ हो रहा है उसके पीछे में कौन देख रहा हूँ? केवल भगवान की मर्जी देख रहा हूँ। मुझे इसमें किसी और का अन्य हाथ नजर नहीं आता। जो भक्त होता है वो हमेशा हर कृति के पीछे क्या ढूंढता है? केवल भगवान की योजना। बस ये मेरे लिए योजना और मैं इसे स्वीकार करना चाहता हूँ। और ये कभी पॉसिबल है जब हम भगवान के भरोसे चलेंगे। सुशीला को क्यों गरीब कहा? क्योंकि सुशीला ने कह दिया कि हमारी स्थिति इतनी खराब है, द्वारकाधीश आपके मित्र है, दोस्त है, जाओ थोड़ा कुछ मांगो। कथा में तो यहाँ तक बताया सुदामा चरित्र में कि सुदामा जाने के लिए कभी तैयार नहीं थे। अब क्या होता है भाई, गृहस्थ में जब 2 पहिए बराबर विचारों के साथ चले तो कहीं पर गाड़ी चली गई। यहाँ पर एक पहिया डामाडोल हो रहा है, दूसरा और डामाडोल है तो गाड़ी लुढ़क पड़ेगी, तो हम आगे जाने वाले। उसके कारण सुदामा कहाँ चले गए? लेकिन वहां जाने के बाद भी हम सभी ने सुनी कथा, मांगा नहीं, वैसे ही चले आए। इसलिए सुदामा को श्रेष्ठ कहा गया। अगर समझ लो, अगर सुशीला को लेके जाते थे तो बोलते हम द्वारिका का ही आधार कार्ड बनाएंगे, छोड़ा सुदामा नगरी में क्या यही प्लॉट देख लेंगे तो भगवान को सोने की नगरी बनवा दे। लेकिन इतना वहां जाने के बाद भी सुदामा के मन में इतना भी विचार नहीं आया कि मैं द्वारका में सेटल हो जाऊं। बोले नहीं, मुझे कहा जा रहा है कुछ दिन के बाद, भैया मुझे मेरी नगरी जाने दो। हम भोग करते ना जब, हम जो पूरी तरह कुछ खाने के लिए नहीं है भाई। अब इस मार्ग में ना ये हरे कृष्ण हरे, विशेष करके हरे कृष्ण हरे राम में क्या होता है, प्रसाद बहुत बढ़िया मिलता है। प्रसाद बहुत बढ़िया मिलता है, तो काफी लोग आते हैं और प्रसाद देते, बोले यार यहीं सेटल हो जाओ। क्या मिल रहा है? 2 टाइम प्रसाद मिल रहा है और कोई चिंता नहीं। काहे की खुशी, खाएंगे हम, ये भाव निर्माण होता है। ये भी नहीं होना चाहिए। जो पूरी तरह से वैराग्य वृत्ति से, कैसे है? वैराग्य वृत्ति से। लेकिन वैराग्य कैसा? हमारा वैराग्य कैसे होना चाहिए? युक्त वैराग्य। 2 वैराग्य होते हैं, याद रखना हमेशा। एक वो वैराग्य है जो हमारे रंका बंका में था। माहिती ना, भक्तमाल मध्ये 2 भक्तांची कथा येते, रंका आणि बंका। हे पती पत्नी होते, ये पति पत्नी थे। एक बार रास्ते से दोनों जा रहे थे, तो रास्ते से थोड़ा सा गैप हो गया। पत्नी आगे जा रही, रंका और बंका पीछे है। तो आगे जाने के बाद उनको एक सोने की मोहर नजर आई, सोने की मोहर। तो उतने में क्या किया, रंका ने उसको देखा और मिट्टी से ढक दिया, मिट्टी से ढक दिया। तो बंका ने दूर से देखा, भाई रंका ने क्या ढका, देखो तो सही रास्ते पर क्या गिरा था। बंका आगे चले आए तो उन्होंने देखा क्या है, तो उन्होंने वहां को थोड़ा सा मिट्टी को हिला दिया। बोले यह तो सोने की मोहर है। तो देखने के बाद रंका बोले तुमने इसे क्यों ढका? बोले मुझे लगा सोने की मोहर देखने के बाद हो सकता है हमारे मन में कहीं ना कहीं लालच आ जाए, लोभ आ जाए। तो बंका कहते तुमने मिट्टी पर मिट्टी डाली। बोले इसमें कौन सा नया काम किया? क्या कहा? मिट्टी पर मिट्टी डाली, इसमें कौन सा? ये वैराग्य है। और दूसरा जो हम जिस मार्ग, भक्ति मार्ग में वैराग्य कौन सा? युक्त वैराग्य। युक्त का मतलब क्या होता है? अगर चाहिए, हम किसके लिए ले रहे? भगवान की सेवा के लिए। और जो चीज ले रहे और वो कल त्यागने से सेवा और अच्छी हो रही है तो त्याग दो। त्याग। लेने से सेवा हो रही तो ले लो, त्यागने से हो रहे तो इसे कहते युक्त। ये श्रेष्ठ वैराग्य है। क्योंकि क्या होता है कि बहुत वैराग्य का अगर भाव भी चला है तो वो भी अहंकार से लोटपोत हो जाता है, बेचारा चल नहीं पाता। फिर हमेशा कहता है हम ब्रह्मचारी, हमने घर का त्याग किया, माँ बाप का त्याग किया,
अगर कोई गृहस्थ त्याग कराता है, बोले मैंने पत्नी बच्चों का त्याग किया और मैंने आश्रम, और किसी ने अपने पूरे संपत्ति दान दी तो उसके आगे पीछे ना मिलता है, देखो इन्होंने तो अपना पूरा ना। स्वामी भक्तिपाद इस बात को बिल्कुल नहीं मानते, बोले जो आपका है आप उसको आपका समझो ही नहीं कि किसका है, भगवान का। ये समझकर आप चलना, फिर देखना आपको ना देखो ना आसक्ति ना वैराग्य होना चाहिए, अटैचमेंट भी नहीं है। ये सब मैं ले रहा हूँ, किसके लिए ले रहा हूँ, कृष्ण सेवा के लिए। अब देखो आज जितने भी आश्रम चल रहे, लाइट है तो लाइट बिल, पानी है तो पानी बिल, साफ सफाई करनी है तो छोटा मोटा चीजें हमें लगेगी, भंडारा चलाए तो भाई वहां पर भाई पैसा चाहिए कि नहीं, बिना पैसे के कहां से चलेगा भंडारा। और वो कह रहेगा नहीं मैं सोने के ऊपर मिट्टी डालूंगा, तो भंडारा 2 दिन चलेगा, तीसरे दिन बंद, आगे चलने वाला नहीं है। प्रभुपाद जो थे ना, प्रभुपाद ये बिंदास कहते थे, बोले मुझे पैसे दे दो, बोले आप सन्यासी हो तो पैसे, बोले मांगता हूँ, बोले क्यों, बोले मुझे इस कार्य को आगे और बढ़ाना है, अगर मैं नहीं मांगूंगा तो फिर आगे बढ़ेगा कैसे। इसलिए युक्त वैराग्य श्रेष्ठ वैराग्य जो आ रहा है। अगर समझो जो लेने से और कल त्यागने से, स्वामी भक्तिपाद जी ने 30 टन सोने का मंदिर बांधा। कितने टन, 30 टन। अब अंदाज लगाओ, 30 टन सोने का जो मंदिर बांधा, और कितनी एकड़ भूमि थी वो, 5000 एकड़ भूमि अमेरिका में। जब उन्होंने बांधा, नाम हुआ, बहुत कुछ शोहरत भी मिली। और आप सोच सकते हैं कि जिसके पास इतने बड़े फाउंडर है, इतने बड़े प्रोजेक्ट का जो फाउंडर आचार्य होगा, उसके सुख भी कितने होंगे उसके पास, भौतिक सुख जिसे हम कहते हैं। लेकिन जब उनको पता चला कि ये बांधने के कारण था, मैंने भक्ति में जीवन की उन्नति के लिए बांधा था, लेकिन इसके कारण अगर उन्नति नहीं, ऐसे चलते बोलते उसका एक ही ड्रेस कोड पर उस गेट से बाहर निकले, और जीवन के अंतिम दिन तक फिर कभी उस मंदिर में गए तक नहीं। इसे कहते हैं युक्त वैराग्य। इस युक्त वैराग्य से हमारा डेवलपमेंट फिक्स है। और हम कभी उनको पूछते थे, लास्ट के दिन उन्होंने 1991 को उसको त्याग दिया, और 2008 को जो भारत आया, तो भारत आने को कभी हम पूछ के, महाराज आप न्यू वृंदावन का एकाध कोई घटना सुनाओ। प्रभु वो कम से कम 5 से 7 मिनट लेटे थे उसको स्मरण करने, कौन सी घटना। हम सोच सकते उन्होंने ऐसे भी त्यागा और ऐसे भी त्यागा। हम एक सेवा करेंगे ना जीवन काल में, एक जिसका नाम हो जाए, थोड़ा सा नाम रोशन हो जाए, तो मरते दम तक पता नहीं हम कितने लोगों को प्रचार वही सेवा का ही करेंगे। हमने इतना किया उतना किया। तो ये क्या है, करने के बाद भी हमारे अटैचमेंट कहाँ हुई, उसी चीज में हुई। हमें उसमें भी नहीं फंसना है। इस श्लोक में भगवान स्पष्ट कहते हैं, भक्त हमेशा कृष्ण के लिए करता है, और कृष्ण करवा रहे यही समझ के आगे बढ़ता है। वो ये कभी नहीं सोचता कि मैंने किया है, मेरे कारण हुआ है, बिल्कुल नहीं। उसका एक ही टारगेट है, भगवान करवा रहे, मैं एक निमित्त बना हूँ, निमित्तचा धनी केला से प्राणी। हम सभी एक निमित्त के क्या है, धनी बन चुके। विशेष खास कोई क्वालिटी हमारे अंदर नहीं है। सोचो कौन सी क्वालिटी है। अगर कोई कहता है मेरे अंदर एक क्वालिटी है, वो थोड़ा बताए, कितने दिन तक चली कोई क्वालिटी। कोई कहता है मैं बहुत सुंदर हूँ, सुंदरता कब तक चली। कोई कहता है बहुत बलवान हूँ, बलवान तक कब तक चलेगी। कोई कहेगा मैं धनवान हूँ, तो धनवान की क्वालिटी कब तक। भाई कभी राजा और कभी फकीर, इसकी कोई गारंटी नहीं है। और हम देखते हैं जीवन में, संसार में ऐसे कितने सारे एग्जाम्पल है, क्या से क्या कर, क्या से क्या हो गए। एक हास्य कवि थे, एक स्वामी जी के थे, राजेश्वरानंद। बोले बहुत सारे कवि एक बार जमा हो गए। अब कवि होते हैं ना, कवि क्या करता है, कोई भी ऐसी कविताएं लिखता है जो समाज प्रबोधन के हिसाब से, राष्ट्र प्रबोधन के हिसाब से, तो सब लोग अपने अपने हिसाब से गाए। लेकिन उस कवि में एक कवि ऐसा था, वो कहेगा मैं केवल 2 ही लाइन की कविता गाऊंगा। तो सबने कहा 2 लाइन की कविता क्या हो सकती है भाई, कविता है तो कम से कम 10-12 लाइन तो होनी चाहिए। तो बोले मेरे पास केवल 2 ही लाइन की कविता है। बोले कौन से, बोले गाओ। अब 2 लाइन की कविता में क्या हो सकता है, वो भाई स्तुति भी करनी है तो कुछ ना कुछ ज्यादा लाइन तो होनी चाहिए। तो बोले गाओ, बोले गाओ, उसने गा। बोला ऐसे कैसे तैसे तैसे हो गए, तैसे तैसे ऐसे कैसे हो गए। क्या कहा, ऐसे तैसे कैसे कैसे हो गए, कैसे कैसे ऐसे तैसे। उसे नोबेल पारितोषिक मिला। क्यों, क्योंकि उसने सच्चाई गाई। जीवन की सच्चाई के यही है ना। हम देखते हैं यहाँ वहाँ भटकने वाले लोग देखते, अरे बाप रे कहाँ से कहाँ, कहाँ से कहाँ नीचे, कहाँ से कहाँ। सांप सीढ़े आते ना, जो अगर 92-98 के पास एक सांप होता है, वो डायरेक्ट 7 या 8 को लाके छोड़ देता है। उसको क्रॉस किया तो ठीक है, नहीं तो फिर गए बस अभी 2 ही बचा है। अरे
संसार का ये नियम है, इसलिए करो भगवान के लिए। भगवान के लिए जब करने की स्थिति आ जाए ना, तो चाहे यश मिले या अपयश मिले, सफलता मिले असफलता मिले, मान मिले या अपमान मिले, कुछ नहीं लगेगा। क्यों? किनके लिए कर रहे हैं? भगवान के लिए कर रहे हैं। वो देख लेगा, उसका काम कर रहे, वो देख लेगा। हमें क्या उससे लेना देना है? हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है। क्यों? और यही भाव से हम भक्ति में भी बने रहेंगे, टिके रहेंगे। लेकिन हमारा ये अंदर भाव आता है, हम खुद को कर्ता मानने लगते हैं, और यही हमारा प्रॉब्लम शुरू। आप कर्ता मानना छोड़ दो। अर्जुन को विश्व रूप दर्शन देखना, फिर बता रहा हूं, जब कर रहे हो इसलिए कर्ता भाव जाएगा जरूरी नहीं है। अर्जुन को तो पूरा दर्शन हुआ, विश्व रूप दर्शन होने के बाद भी, उसके बाद भी बहुत सारी महाभारत में कथा आती है। अर्जुन के कितना बार है अहंकार भी हुआ था, बहुत बार अर्जुन को भी अहंकार हुआ। कौन सा? दर्शन करने के बावजूद भी। जो साक्षात भगवान का दर्शन कर रहा है उसके बाद अगर अहंकार आता है। ध्रुव महाराज जी को भगवान का शंख का स्पर्श हुआ था 6वें साल में, और बाद में भी उनको एक बार अहंकार हुआ। तो उनके जो दादाजी थे उनका सत्संग हुआ। ध्रुव महाराज के दादाजी कौन है? स्वयंभू मनु। कौन है? स्वयंभू मनु। स्वयंभू मनु को खुद आना पड़ा अपने नातू को, यानी कि पोते को समझाने। फिर कहते अरे हाँ, मुझे तो भगवान का दर्शन हुआ था, मैंने ये क्या कर दिया। केवल सत्संग मिला इतना ही मिला ऐसा नहीं, थोड़ी एकाध माला की ऐसा नहीं। ये अहंकार कहाँ कहाँ खड़ा हो जाता हमको पता भी नहीं चलता। ये हम कहते मुझे तो ऐसा लगा नहीं था, लगा नहीं था, तुमने किया यहाँ लगा क्या नहीं था। अहंकार ऐसी चीज, इसलिए क्या करो, सबसे सर्वोत्तम चीज है यहाँ नम्र से नम्र बने रहो। और नम्र हम केवल ऐसे बन के नहीं रहेंगे। नम्र लोग कहते हैं नम्र है, नम्र ऐसा नहीं हो सकता। नम्र कैसे हो सकते? सेवा करो, जो हाथ में पड़े, जो हाथ में मिले वो कंटिन्यू करते। जो मिले, हम लोग ऋषिकेश में, हमारा ये लाइव शुरू हुआ ब्रह्मचर्य आश्रम ऋषिकेश के मंदिर में। वहां पर हमारी पहली सेवा थी, अभी 2-3 जन जाने वाले थे। पहली सेवा क्या थी? बाथरूम साफ करना। क्या सेवा थी? बाथरूम। हम आश्रम ज्वाइन भी करेंगे ना, और कोई कहेगा बाथरूम साफ करेंगे, अरे यार घर में तो हमको आवाज देते ही प्लेट आता था, ताली बजाती ग्लास आता था। तो महाराज बोले यहाँ पे बाथरूम साफ करो, बोले चलो यार अपने घर जाएंगे, भागो। ऐसे लोगों के लिए भक्ति में जीवन नहीं है। पहला बाथरूम साफ करो, इससे क्या होगा? अहंकार टूटेगा। भाई बाथरूम साफ करना बोले तो फिर क्या लाइफ, फिर हमारा अहंकार टूटेगा। इसी सेवा करते करते क्या होगा, हमारा जीवन एक दिन प्रोग्रेस होगा। मैं छोटी सी कथा कहता हूँ जाते जाते, बहुत अच्छी कथा है। भगवान बाबा का नाम सुना है? भगवान बाबा बीड़, भगवानगढ़ आज भी है। भगवान बाबा कैसे बने भगवान? उनके गुरु थे भीमसेन महाराज। क्या नाम था उनका? भीमसेन महाराज। तो भीमसेन महाराज आपने देखा होगा, जैसे घर में जो स्थिति होती है वही आश्रम में भी होती है। जैसे अभी समझ लो कि 4 भाई है, पिताजी जाने वाले हैं या जाने के कगार पर है, तो फिर आपस में धीरे धीरे क्यों ना हो लेकिन चर्चा चलती है। पिताजी जाने के बाद तेरा कितना मेरा। और आजकल की तो कॉमन चर्चा है। पहले जमाने में लोग तो शर्माते थे लोग, क्योंकि लोग लज्जा थी ना, लोग क्या कहते, बाप मराने के पीछे शुरू हो गए। तो आजकल कॉमन हो गया। कॉमन मीन्स यहाँ तो लोग तो वकील तो स्पष्ट कहते हैं, मरने से पहले अपना उत्तर पत्र क्या बोलते, वसीयत नाम लिख के जाओ, क्योंकि तुम जाओगे और पीछे झगड़े करेंगे। उससे अच्छा पहले ही फिक्स कर दो, 4 को बिठा दो, तुझे ये तुझे ये तुझे मेरे पे आने के झगड़े नहीं करने चाहिए। जो स्थिति घरों में वही आश्रम में भी होती है, उसमें डाउट नहीं। क्योंकि पूरी तरह, क्योंकि भगवान यहाँ मेंशन कर रहे हैं, झगड़े की बात नहीं कर रहे हैं। भगवान मेंशन ये कर रहे हैं कि इस मार्ग में आने के बाद भी अर्जुन एक कहा कोई मुझे तत्व से जानता है, एक कहा कोई मुझे बहुत सारे कर्मी लोगों में से, यानी जिनको भक्ति से कोई लगाव नहीं, उसमें से एक जिज्ञासावादी बनता है। क्या बनता है? जीवन क्या है, मनुष्य क्या है, भगवान क्या है, संबंध क्या है। जैसे आप लोग यहाँ पर आए हैं, इसमें से भी भगवान श्री कृष्ण बता रहे अर्जुन, इसमें से भी एक मुझ तक पहुंचता है, यानी कि इसमें से भी भगवान चुन के निकालते हैं। और वो कौन होता है? जो इस झंझट में नहीं पड़ता। तुझे आश्रम चाहिए, ले ले। भक्तिपाद जी ने न्यू वृंदावन छोड़ दिया कि उनके अगर वो बने रहते ना झगड़ा कर फाउंडर आचार्य, तो कम से कम अंबानी के आजू बाजू उनकी आज प्रॉपर्टी रहती। लेकिन त्याग क्या है, और हमने तो जीवन काल में उनके पूरे लाइफ में केवल छोड़ना ही था उनके।
क्यों? वो जानते थे कि उनका एक टारगेट था। भगवान दत्तात्रेय ने 24 क्या किए? गुरु किए। उसमें से एक था, कौन गुरु था? घार। सबसे ऊंची आकाश में घूमती है ना, मराठी में घार कहते, हिंदी में चील कहते, पता नहीं घार, घारच म्हणतो ना उधर मराठी। जो सबसे ऊंचे आकाश में उड़ती है, तो उन्होंने उसको भी किया गुरु। तो पूछा गया कि आपने उससे क्या सीखा? इस कथा को ध्यान, हमारे स्वामी जी के जीवन पर एक कथा पूरी तरह से फिट बैठती है। उनको पूछा गया आप घास से क्या सीखा? घास से सीखने जैसा क्या है? बोले हे, बोले क्या? बोले जहाज सबसे ज्यादा हाइट की विमान से भी ऊंचे, आप लोगों ने कभी सुना भी होगा, विमान से टकराव हो गया घार का, क्योंकि सबसे हाइट में उड़ने वाली कोई घार होती है सब। और उसके भगवान ने देखो नजर भी कैसी दी, उतने ऊपर से इतना 1.5 या हाथ भर का सांप भी रेंगते उसे नजर आता है। हम जब प्लेन में बैठे नीचे कुछ भी नहीं नजर आता, लेकिन उसको वहां से, तो उसके आंखों में कौन सा कैमरा बिठाया होगा? HD 4D 5D, तो भगवान ही जाने में कौन सा कैमरा होगा भाई। इतने ऊपर से उसको रेंगता हुआ कीड़ा भी नजर आता है। तो उसको तुमने क्या से बोले, एक बार एक घार अपनी ऊंचाई को त्याग कर नीचे आए, एक मांस का टुकड़ा दिखा उसे, एक मांस का टुकड़ा दिखा, और टुकड़े को उसने तुरंत ले लिया और उड़ने के लिए प्रयास किया। तो कुछ कौवों ने देखा, भाई कौवा भी क्या करता है? मांस ही खाता है, कुछ भी खाता है वो। तो कौवों ने देखा, अरे एक मांस का टुकड़ा उठाकर भाग रहे, तो कम से कम 10-12 कौवे ने उस पर हमला किया। वो काफी समय उसने लड़ाई की, लेकिन वो सब समझ गए, बोले इन कौवों से अगर छुटकारा पाना है, बोले मेरी लेवल तो ऊपर वाली होंगे, लेकिन एक मांस के टुकड़े के कारण कौवों से लड़ाई करनी पड़ रही है, उससे अच्छा मांस का टुकड़ा ही त्याग। तो उसने मांस का टुकड़ा त्यागा, सब कौवे टुकड़े पर गिर पड़े और ये फिर अपने लेवल पर। तो बोले आप क्या सीखा? बोले मैं वो सीखा, जिस कार्य को लेने से, स्वीकार करने से अगर हमारी शांति खो बैठती है, हमारी लेवल अगर टूट जाती है, उस कार्य को, फिर चाहे वो आश्रम हो, मंदिर हो या और कोई चीज हो। तुकाराम महाराज ने जो देहु गांव में मंदिर बांधा, जब उस मंदिर के कारण तुकाराम महाराज आ जाए, निकाल दे, बोले कभी नहीं आऊंगा, छोड़ दिया उन्होंने उस मंदिर को। और कहाँ जाके बैठने लगे? भंडारा, भामचंद्र बोधेश्वर। उनको कुछ लेना देना नहीं, क्योंकि जो पहुंचे हुए भक्त होते ना, उनको स्वीकार करना क्या और त्याग क्या। बताइए मैं कौन सी कथा में जा किस भक्त की? भगवान बाबा ऐसे संत थे, उनकी जीवन में उस गढ़ पर उनकी एक ही सेवा थी, रोज उठकर झाड़ू मारते थे, बस गर्दन ऐसे नीचे करनी और झाड़ू मारते रहने। वो ऊपर देखते भी नहीं थे, यानी कि कौन आया कौन गया, क्या चल रहा है, व्यवस्था क्या चल रही है, ट्रस्ट क्या कर रहा है, कहाँ कितना आ रहा है, कहाँ कितना, उससे कोई लगाव नहीं, एक ही सेवा करनी। और उनके गुरु कौन थे? भीमसेन महाराज। जब उनका शरीर शांत होने का समय आया, तो आश्रम में चर्चा चली। कौन सी चर्चा चली? कौन बनेगा करोड़पति, कौन बनेगा मठाधिपति, कौन बनेगा मठाधिपति। अब मठाधिपति का नाम आता है तो भाई जो जो स्वाभाविक जिनके अंदर होता है, नहीं मुझे मिलना चाहिए, मुझे मिलना, जो चर्चा आवाज पर घूमने लगा। और जो शरीर छोड़ने वाले संत थे, उनके कानों पर आवाज गई, बोले मैं जाने से पहले ही चर्चा ऐसी हो रही है कि मैं जाने से पहले चर्चा यहाँ तक करें, यानी कि आज तो कॉमन हो गया, सिस्टम हो गया। तो जब उनको पता चला कि भाई अगर मैं जाने से पहले अगर किसी को नियुक्त नहीं किया तो पीछे क्या होंगे, तो उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया, बोले मैं कल सुबह अनाउंसमेंट करने वाला हूँ कि मेरे पश्चात जो मेरी गद्दी है, इस मठ का मठाधिपति कौन बनेगा। तो सब लोगों के मन में भाई सबको लगता है शायद मेरा नंबर, शायद मेरा नंबर, शायद मेरा नंबर। तो उन्होंने अनाउंसमेंट किया, तो जहां यहाँ जो कभी आते भी नहीं थे मठ में, वो भी आकर बैठे, हो सकता है चिट्ठी मेरी नाम की निकले मैं ऐसे घोषित हो जाऊं। सब लोग आए, लेकिन जब भगवान बाबा ने सुना तो उनके मन में इतना सा भी लालच नहीं, वो अपना सेवा झाड़ू शुरू नहीं आया। जब सुबह सब लोग, सब मठ का सेवा भी सब छोड़कर बेटी, हो सकता है नंबर भाई लग जाए, आशा अपेक्षा तो सबको होती है। किसी ने कहा बाबा, भगवान बाबा आप भी चलो, एक ही सेवा कर लिया। हमें जो सेवा दी है महाराज जी ने, वहां प्रामाणिकपना से, उनको कोई लालच नहीं था। अब सब इकट्ठा हुए, महाराज बैठे गद्दी पर और अनाउंसमेंट किया। आप लोग कौन गए भगवानगढ़ पर? हम लोग तो काफी बार गए, बुक डिस्ट्रीब्यूशन वहां पर काफी किया हमने। गढ़ बोले तो कैसा होता है? हाइट पर होता है, ऊंचाई, पहाड़ होता है, डोंगर मतलब वो गढ़ सच में हाइट में है। एक जगह पर बैठे और उन्होंने कहा जो इस
गढ़ से नीचे कूदेगा वो इस मठ का मठाधिपति होगा, और आगे फिर वो कहते और वही मेरा सच्चा चेला होगा, शिष्य होगा। हम सब लोग सोचने यार कूदेंगे तो मरेंगे कि भोगेगा वो, कुछ नहीं। यहाँ तक कहा हमारे महाराज थोड़े पागल हो गए। होता है, क्योंकि क्या होता है, हम लोग इस हार्ड मास में कितनी बार कहता हूं, हार्ड मास से इस आध्यात्मिक मार्ग में कुछ मत देखो, इस बुद्धि से मत सोचना, ये भाव से देखना। यहाँ अंधा विश्वास, लोग कहते हैं संसार में अंधा विश्वास मत डालना, यहाँ पर पूरे डोलस वृत्ति होनी चाहिए, यानी कि देखो आंखों से क्या कौन किसका। लेकिन भक्ति मार्ग में कैसा विश्वास होना चाहिए? अंधा विश्वास। जिसके पास अंधा विश्वास है वही यहाँ पर सफल है, कोई नहीं उठा। लेकिन भगवान बाबा ने सेकेंड लाइन सुनी, वो मेरा सच्चा शिष्य होगा जो इस गढ़ से नीचे कूदेगा। भागे और उन्होंने पटाख से कूद गए तो लोग कहने लगे मर गए, अब क्या भोगेगा ये। फिर कुछ लोग महाराज को डांटने, बोले महाराज आपको थोड़ी ना ऐसा कुछ बोलना चाहिए, कूदो करके ऐसा थोड़ी ना कुछ होता है। बोले कुछ अलग बोलते हैं, पेड़ पे चढ़ो, ये करो वो तो हम करते हैं, कूदने का मतलब क्या है? बोले आपके कारण एक भक्त मर गया, अब वो थोड़ी ना आपका जो आपको जाने का ये बनेगा। बोले नहीं मरा, जिंदा है। बोले कहाँ है? बोले देखो, आवाज दे। बोले भगवान बाबा नीचे से चलते हुए आए। बोले बेटो मेरे गाली को, तुम ही मेरे सच्चे अधिकारी। कब संभव है सब कुछ? जब हम केवल नम्रता से सेवा करेंगे। यहाँ पर नम्रता बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर नम्र झाला होता त्याने कोंडिले आनंद। जो नम्र हुए वही भगवान को प्राप्त कर सकते। भजन भी होना चाहिए तो कैसे नम्र होना चाहिए। हमें कुछ नहीं आता, हे कृष्णा ये तो आपकी कृपा है, इसलिए छोटा मोटा कुछ कर रहे या करने वाले या आप हमसे करवा सकते हो। इस नम्रता को क्या करो, भगवान के भक्ति के साथ ज्वाइन करो, फिर देखो कितना आनंद है यहाँ पर। कुछ अब सचमुच हमें कुछ भी नहीं आता, आते आते कहने वाले के पास भी कुछ नहीं आता। अगर कुछ कर भी रहे तो केवल भगवान की कृपा। हरे कृष्णा। समय भी काफी हुआ है, 9 बजे है। पता नहीं माता जी ने यहाँ पर सत्संग का कार्यक्रम किया।